का सुख नहीं देखा ना, मैं तो जन्म ही ऐसे हुआ है मेरा, मैं जिया ही ऐसे हूँ, ठीक है। कर देते थे, करने के बाद जब लोग ये बोलते थे ना, यार ये बच्चा इतना सब कुछ कर लेता है, एक्टिविटी करने का, बिजनेस करने का बड़ा मन रहा है मेरा, ठीक है। फिर दूसरा ये फेमस होने का बड़ा मन था, हाँ बिल्कुल, तो उनके हाथ और पैर रहते थे, उनको भी हरा के मैं फाइनल तक गया था। भाई सलमान खान से मिलना चाहिए, सलमान खान का दौर रहता भाई तो अक्षय कुमार क्यों नहीं। दोस्तों इस दुनिया में ना तरह तरह के लोग होते हैं, होता तो सब इंसान ही है, लेकिन इंसान में कुछ कमियां, कुछ क्या होता है कि बहुत सारे चीज देखने को मिल जाते हैं तो बड़ा अजीब सा फील होता है। आज अजीबो गरीब दास्तान होगी आपके बीच में, और दास्तान में वो भी जिसका दोनों पैर ना हो, जिसका दोनों हाथ ना हो, क्या वो भी इंसान है। जहां लोग भिन्न नजरों से देखते हैं ऐसे दिव्यांगों को सीधा विकलांग लोग कहते हैं, वहीं एक ऐसा शख्स जिसका पैर नहीं है लेकिन भागता है टाइगर से भी ज्यादा, जिसका पैर नहीं है वो दौड़ता है चीता से भी ज्यादा, जिसका पैर नहीं है वो डांस करता है अच्छे अच्छे डांसरों से भी ज्यादा। सलमान खान जैसे, अक्षय कुमार जैसे लोग सराहते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं सबसे मिले हुए हैं। आज उनसे जानते हैं कि कहां से स्टोरी आपके मन में कौन सा ऐसा लगन आया और शुरुआत आपने कहा। आज हमारे बीच में है विनोद ठाकुर जी। पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। विनोद जी जर्नी करते हैं शुरुआत से, घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी माता जी हैं, अभी फिलहाल फादर नहीं है, 2015 में फादर की डेथ हो गई थी। माता जी हैं, इसके अलावा मैं मैरिड हूँ, 2 भाई हैं मेरे और 2 बहनें। सबसे बड़े हैं? मतलब मैं बीच में हूँ, बाकी एक भाई और बहन छोटी है और एक भाई और बहन बड़ा है। बचपन से अगर बात करी जाए, अगर पैर की देखा जाए तो बचपन से ही कट गया एक्सीडेंट या बचपन? कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने ऐसे ही भेजा, ऐसे ही चमत्कार करने के लिए। सोचिए, चलिए होता है कि बीच में कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसमें लोग अपने पैर और हाथ गंवा देते हैं, लेकिन जिसका बचपन से ही हाथ और पैर ना हो उसका जीवन क्या होता होगा। जिस तरह से विनोद क्या दोनों पैर नहीं है, लेकिन दोनों पैर न रहते हुए बचपन से कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करके आपके पास आए, आज विनोद जी बताएंगे। विनोद जी, जब आपके होश आए और आपने देखा और आपके घर में लोग क्या करते थे, यार ये करेगा क्या, कैसे करेगा, ये सब कभी आया कि नहीं? देखो लोग तो जैसे घर में सबको भाई देखो टेंशन तो होती है कि एक ऐसा बच्चा जन्म लिया है जिसके पैर ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं भाई ये बच्चा कैसे सरवाइव करेगा, कैसे इसकी शादी होगी, कैसे काम करेगा, कैसे पढ़ेगा लिखेगा, मतलब कैसे रहेगा। तो मम्मी पापा को बड़ी टेंशन थी भाई, बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, ठीक है भाई। जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद मेरे को थोड़ा होश आया, जो मुझे दिखा कि हाँ भाई मेरे पैर नहीं है। और स्कूल्स में मतलब जब एडमिशन के लिए मम्मी गई दिखाने के लिए कि भाई मेरे बच्चे को एडमिशन ले लो, तो भाई मना कर देते थे कि बच्चे के पैर नहीं है, ये नहीं है। लेकिन क्या हुआ था कि एक स्कूल में जब मम्मी मेरे को लेके गई, वहां पे भी मना कर दिया। मेरी मम्मी ने मेरे को कुर्सी पे बिठा के और ऐसे हाथ जोड़ने लगी कि भाई मेरे बच्चे का एडमिशन ले लो। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसके तो पैर नहीं है, ये कैसे हो। बस मैं फट से कूद के जंप मार के और खेलने भागी। उन्होंने मेरी स्पीड देखी भागने की, देखने के बाद उनको तो लगा कि यार ये बच्चा तो बड़ा एक्टिव है, इसके तो पैर नहीं है, लेकिन ये तो 2 मिनट में इतनी तेज भागा है तो कूद के। तो जाके उन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन लिया। फिर धीरे धीरे क्या होता था कि स्कूल में बच्चे लोग चिढ़ाते थे मुझे, कुछ भी, कि पैर नहीं है या लंगड़ा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। तो एक ना मन में चिढ़ होती थी कि यार मेरे में ऐसी कमी क्या है जो ये मेरे को ऐसे बोलते हैं। फिर मैं उन्हें मारता था, लड़ता था, उसमें मैं एक्टिव तो था ही। तो जब मैं बच्चों को पीट देता था तो पेरेंट्स आते थे उनके कि इसने हमारे बच्चे को मारा, तो मैडम बोलती थी कि भाई ये बच्चा कैसे मार सकता है, इसके पैर नहीं है। अब वो चीज बहुत सोचने वाली। तो भाई देखो कहने का मतलब ये है कि ये ना हमारी सोच है कि हमारे शरीर में कुछ अंग की कमी है, काम आपको दिमाग से ही करना है, सोचना है। तो वही से मेरा रहता था, मेरे अंदर एक जिद बनी रहती थी कि मेरे पैर नहीं है, लेकिन भाई मैंने तो इस चीज का सुख नहीं देखा ना, मैं तो जन्म ही ऐसे हुआ है मेरा, मैं जिया ही ऐसे हूँ, ठीक है। कीड़े को अगर आप कीड़ा बोलोगे तो कीड़े को बुरा थोड़ी लगेगा। तो मेरे को भाई मेरे पैर नहीं थे, लेकिन मेरे को एक वो नाम दे रहे थे, लंगड़ा, ये तू कुछ कर नहीं सकता, ये तेरे में कोई कमी है। अरे भाई क्यों कमी है, मैं सब चीज तो कर रहा हूँ, बताओ क्या करना है। विनोद जी, कहाँ लगा कि बड़ा तकलीफ है जिंदगी से और मैं हताश हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा,
कभी कभी लोग ऐसा सिचुएशन आते हैं कि जान तक लोग दे देते हैं, ऐसा भी सच उस वक्त कैसे आपने आपको प्रेजेंट किया? तकलीफ जब लगती थी जब आप सारा इम्पॉसिबल वर्क कर देते थे, करने के बाद जब लोग ये बोलते थे ना यार ये बच्चा इतना सब कुछ कर लेता है, पैर ना होने के बाद भी सब कुछ कर लेता है, एक पल में तारीफ कर दी और एक पल में बोलते थे अगर इसके पैर होते तो ये क्या करता। तब बड़ा दुख लगता था कि यार पैर होते, मैं तो 2 पैर हाथ वालों को मैं उनको पीछे छोड़ रहा हूँ, फिर भी यार ये के पैर ढूंढ रहे हैं, पैर होते तो क्या कर लेता। तो मेरे अंदर मेरे को नहीं पता कि भाई कि पैरों का क्या होता है, क्योंकि जिस चीज का मैंने सुख नहीं देखा उस चीज का दुख मना के कोई फायदा नहीं। जो चीज हमने कभी मलाल हुआ कि नहीं विनोद जी कि मैंने 2 पैर नहीं है, काश मेरे भी पैर होते तो मतलब मैं भी चलता, मैं भी लोगों की तरह दौड़ता, कभी मलाल हुआ कि नहीं? मेरे अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर ये चीज होता ना तो मैं सबसे पहले टेंशन में लेता है मेरी शक्ल सलमान खान जैसी क्यों नहीं है है ना, क्योंकि भाई भगवान ने तो मुझे ऐसा दिया है, शक्ल ऐसी दी है, तो मन में ये होता है कि यार काश मैं सलमान खान जितना सुंदर क्यों नहीं हूँ, है ना। अब मैं सुंदर होता तो मैं भी हीरो होता ना। तो सेम वही चीज है कि भगवान ने जो मुझे दिया ना मैंने खुशी से उसको एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करके उस पे वर्क करके अपने ऊपर वर्क करके मेहनत करके मैंने उस काबिल बना लिया कि आज 2 हाथ और 2 पैर वालों को मैं काम देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। शिक्षा दीक्षा की अगर बात कर लिया जाए तो कहाँ तक? देखो पढ़ाई में ज्यादा मैं नहीं रखता था, मैं 12वीं पास हूँ, वो भी घर वालों की मर्जी से 12वीं पास हूँ मैं, वैसे मन नहीं था पढ़ने का। मेरा शुरू से मन रहा है कुछ एक्टिविटी करने का, बिजनेस करने का बड़ा मन रहा है मेरा, ठीक है। फिर दूसरा ये फेमस होने का बड़ा मन रहा है, कुछ क्रिएटिविटी करने का। तो इसीलिए मैंने मतलब लोगों एक जो कहते हैं ना इम्पॉसिबल चीज, तो उसको करने का बड़ा मन रहा है। तो मैंने यही चीज शुरू से देखा कि भाई कहते हैं कि बिना पैरों के डांस नहीं होता, तो मैंने डांस को ही अपनी जर्नी चुनी, अपनी लाइफ बनाई डांस को। और डांस सीख के मैंने इंडिया के बहुत बड़े बड़े टीवी शो किए हैं। मैंने स्टार प्लस पे इंडियाज को नच बलिए सीजन 6 किया, और कलर्स टीवी पे मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 का मैं फाइनलिस्ट रह चुका हूँ, रनर अप रह चुका हूँ। और किनके साथ में कंपटीशन होता था, जिनके हाथ और 2 पैर होते थे। अच्छा, सामान्य लोगों के साथ कंपटीशन आपसे करवाया जाता था? हाँ बिल्कुल, तो उनके हाथ और पैर रहते थे, उनको भी हरा के मैं फाइनल तक गया था। बस ये है कि फाइनल में थोड़ा फिक्सिंग होती है, तो फाइनल में भाई हमें नहीं जिताया, तो उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैंने पब्लिक का दिल जीत लिया था। लोग इतना पहचानते थे, इतना रिस्पेक्ट देते थे। फिर इंटरनेशनली मेरे को बड़े सारे ऑफर आए, वहां पे बड़े बड़े टीवी शो में एज ए चीफ गेस्ट में जाता था, वहां पे बड़ा मजा आता था अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करके। भाई एक लड़का आया है इंडिया से जिसके पैर नहीं है, लेकिन वो बड़े बड़े धुरंधरों को हरा के तो बड़ा प्राउड फील होता है। अब तक किसके किसके साथ अगर देखा जाए तो डांस कर चुके हैं? बॉलीवुड की बात कर लिया जाए, भोजपुरी की बात कर लिया जाए, या फिर किसके साथ? देखो भोजपुरी में अभी तक मैं एंट्री नहीं है मेरी, मैंने किया ही नहीं है एंट्री, क्योंकि भोजपुरी में मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को, कोई भी एक्टर वगैरह सिंगर किसी को नहीं जानता। लेकिन ये बिहारी है, फिर भी बिहारी हूँ, लेकिन क्या है कि अभी तक बिहार ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। बिहार ने मुझे स्टार नहीं बनाया। जिस दिन बिहार मुझे स्टार बना देगा ना, तो मैं सब एक्टरों को हो सके तो बिहार आपका राह देख रहा हो कि एक बार आइए तो आप बिहार बिल्कुल आएंगे बिहार, लेकिन बिहार ऐसे नहीं आना चाहता ना, कुछ काम करके आना चाहता। तो वही चीज है कि भाई देखो मैंने जो काम किया, सलमान खान के साथ में डांस किया हुआ है, इसके अलावा अक्षय कुमार के साथ में किया हुआ है। करीना कपूर मेरी बहुत बड़ी फैन बन गई थी जब उन्होंने मेरा डांस देखा था। और मतलब मोस्टली जितने भी एक्टर हैं सबके साथ में मैंने काम किया हुआ है। और कभी इन लोग ऑफर नहीं दिए कि आप तो आइए फिल्म में काम करिए या फिल्म में इस तरह, कभी इन लोग ऑफर नहीं दिए? देखो क्या होता है ना कि ये ना बहुत भीड़ भाड़, बॉलीवुड बहुत भीड़ भाड़ वाला है, और उसमें क्या होता है कि आपको खुद ही लाइन बनानी पड़ती है, आपको कोई बुलाएगा नहीं। अच्छा, मैंने किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मैंने मूवी की हुई है, मैंने एक हॉलीवुड मूवी भी की हुई है, ठीक है। हाँ, लेकिन बॉलीवुड का क्या था कि मूवी में हमें है ना रेगुलर कैरेक्टर नहीं मिल सकता, क्योंकि हम जस्ट मोटिवेशन के लिए हैं, और इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। यार थोड़ा सा कॉमेडी दिखा दो तो हमारे पे कॉमेडी शूट नहीं हुई। ये है कि डांस के जरिए मैंने बहुत सारे टीवी शो करे हैं, तो मेन प्लेटफॉर्म मेरा एक्टिंग मूवी में नहीं है, मेन प्लेटफॉर्म है मेरा डांसिंग को लेकर। हीरो की अगर बात कर जाए तो विनोद किसको पसंद करते हैं? हीरो की देखो, मैं तो काम तो वैसे सभी के पसंद करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेरा मन था भाई सलमान खान से मिलना चाहिए, सलमान खान का दौर रहता भाई। तो अक्षय कुमार क्यों नहीं? अक्षय कुमार क्यों, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। जब मैं अपनी स्पोर्ट्स लाइन में गया तो अक्षय कुमार को भी साथ में, उनके साथ में भी डांस किया। अक्षय कुमार जी ने तो इंस्टाग्राम पे मेरी खुद की पोस्ट करी हुई है, मेरी डांस की वीडियो पोस्ट करी हुई है। सोचिए और आज
इन्होंने एक महारत हासिल कर लिया है। नाम और पहचान के मोहताज नहीं है विनोद जी। विनोद ठाकुर को कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और आज के जनरेशन में सोशल मीडिया के पावर की अगर बात कर दिया जाए तो विनोद ठाकुर ने खुद अपने आप को प्रेजेंट करके बताया कि जो मैं कर सकता हूं शायद आप नहीं कर सकते। उन लोगों को तमाचा मारा जो कहते थे कि तुम्हारे पैर नहीं है, तुम जिंदगी में करोगे क्या। क्या विनोद जी, लगा कि नहीं कि मैं तमाचा मार दिया हूं? देखो, तमाचा उन लोगों के मुंह पे खुद ही लग जाता होगा जो मेरे लिए ये चीज सोचते हैं, क्योंकि भाई मैंने तो अपना 100% दिया है। और लाइफ में हमेशा से एक चीज मैंने सीखी है कि भाई काम ऐसा करो जो लोग तुम्हारे साथ में फोटो खिंचाए, दुनिया के साथ, सबके साथ। आज अगर देखा जाए तो विनोद जी का आगे क्या करना चाहते हैं? आगे करना यही चाहता हूँ कि भाई खुद के दम पे आगे बढ़ना है, ठीक है। और अभी स्पोर्ट्स फील्ड में भी हूँ मैं, पैरालंपिक गेम्स में हूँ, तो अपने देश के लिए मेडल लेके आएंगे, वो भी बहुत जल्दी ओलंपिक। कोई डायलॉग अगर दिल में चलता हो विनोद जी के तो एक डायलॉग हो जाए। डांस तो अभी नहीं करवा सकते क्योंकि पैर में आप देख सकते हैं जख्म। कोई एक डायलॉग डांस आप देख रहे हो, गाने के थ्रू बता देता हूँ आपको। क्या बात? हौसले हैं आसमां से बुलंद, जिंदगी है अपनी यारो जैसे उड़ती पतंग। हौसले हैं आसमां से बुलंद, जिंदगी है अपनी यारो जैसे उड़ती पतंग। दिल में है जज्बा ये कुछ कर गुजरने का, सपना है अपना यारो बिन पंख उड़ने का। पंख बिना उड़ान भर ले, चल भारत का नाम कर ले पंख बिना। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। चलते चलते हमारे उनको क्या कहेंगे जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और जिंदगी से कहते हैं कि मैं हार मान गया हूं और लास्ट में आके खुदकुशी कर लेते हैं। विनोद जी, उनको क्या कहना चाहिए? देखो, हार वही मानता है जो कुछ करता ही नहीं है, सबसे पहली चीज तो, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं होता है इसलिए हार जाता है। तो लाइफ में एक चीज का ध्यान रख लेना, क्या चीज तुम खो चुके हो उसको भूल जाओ, क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है उसको भूल जाओ, क्या नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर है उसको खत्म कर दो, क्या चीज तुम्हारे पास है उसको पॉलिश करो, उस पे मेहनत करो और उस पे वर्क करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्या बात है। देखिए आज हमारे बीच में से विनोद जी की एक छोटी स्टोरी आपके बीच में रखा। हालांकि विनोद पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज इनसे जुड़ के मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मेरे दोनों हाथ नहीं है और इनके दोनों पैर नहीं है। देख लो, ये भाई के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन देख लो कितने बढ़िया रिपोर्टर है। ऐसी रिपोर्टिंग आपने आज तक नहीं देखी, क्योंकि लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना ये वीडियो। विनोद जी ने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। विनोद जी की कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है कमेंट करके बताइएगा। वाकई जो हार जाते हैं, जो निराश हो जाते हैं ना, विनोद जी उनके लिए एक आग है और उज्जवल भविष्य की एक कामना करते हैं कि आप लड़ो भागो, उसके बाद देखो कि जिंदगी क्या होती है। क्या विनोद जी? विनोद जी से मिलकर हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।